मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है। उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया। कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो कल तो शीर्ष अदालत ने ये कह दिया कि कल आना, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया के बीच इस तरह का हस्तक्षेप संविधान की भावना और स्थापित परंपराओं के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो ये संविधान के अनुच्छेद 329 की सीमाओं से बाहर होगा और एक नई न्यायिक परंपरा की शुरुआत करेगा। अदालत ने संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप से बचना संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। दरअसल अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतें आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले दखल नहीं देती। संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है, यदि कोई उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया या परिणाम से असंतुष्ट है तो वो चुनाव संपन्न होने के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है। यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इस देश के संविधान के साथ हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने किया। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है। उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी? हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मीनाक्षी नटराजन ने बुधवार देर रात को याचिका दाखिल कर अपने नामांकन को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से राज्यसभा चुनाव के परिणामों पर रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया। इसी बीच नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित कर दिए और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए। आपको बता दें कि विवाद की ये जड़ तेलंगाना के एक मामले से जुड़ी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी। हालांकि कांग्रेस नेता का दावा है कि उस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए और केवल नोटिस जारी किया गया था। उनका कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना आवश्यक है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में जोरदार पैरवी की। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पूर्ण अन्याय बताते हुए कहा कि कानून की गलत व्याख्या के आधार पर उनका नामांकन खारिज किया गया है। सिंघवी ने BNSS की धारा 223 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संज्ञान लेने से पहले संभावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित अदालत द्वारा समन जारी किया गया था। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि केवल समन जारी होना और आरोप तय होना दो अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं। उन्होंने कहा यदि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ होता तो वो निश्चित रूप से उसका उल्लेख नामांकन पत्र में करती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। पीठ ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि जब नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप किया हो। इस पर सिंघवी ने कहा कि हर मामले का फैसला उसके तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगा है। भाजपा ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विपक्षी अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता का प्रश्न है। उधर दिल्ली में आज कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है, तो कांग्रेस के सामने अगला कानूनी विकल्प चुनाव याचिका का बचता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये मामला आने वाले दिनों में भी चर्चा का केंद्र बना रहने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का ये विवाद अब अदालतों और राजनीति दोनों में लंबी बहस का विषय बन सकता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।